गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको बताया था स्वर के बारे में, स्वर किसे कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि कल हमने कुछ मात्राएं बताई थी, स्वर, मात्रा, शब्द और उसके उदाहरण हमने बताए थे। आज हम आपको जो रह गए हैं उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें ऊ तक हमने बता दिया था। अब हम री से बताएंगे। कल हमने जहाँ पे स्वर हमने बताया था और उसकी मात्रा बताई थी, फिर हमने उसके शब्द बताए थे और शब्द के बाद हमने आपको उदाहरण बताया था कि कौन कौन से उदाहरण आप जो है लिख सकते हैं और उसके उदाहरण आप कैसे लिखेंगे। तो अब स्वर जो हो गया वो री है। री की मात्रा हो ऐसे लगाएंगे हम, और जैसे भूला हमें लिखना है भूला। फिर नहीं, जैसे हमें यहाँ पे लिखना है तो हम आपको बताएंगे कि जो हमने आपको मात्रा के बारे में बताया, तो री की मात्रा हमने ये। तो आप शब्द देखेंगे जैसे मृग, मृग। अब आपको शब्द बनाना है नृप, फिर उसके बाद घृत, घृत। तो ये है आपके शब्द, ये है री, मात्रा आपकी ये हो गई, शब्द आपका मृग और उदाहरण हमने दो आपको बता दिया है। अब हम आपको बताएंगे ए की मात्रा क्या होती है। अब आप देखेंगे ये है ए की मात्रा, फिर इससे बना जो शब्द है वो है मेल, इससे बना जो शब्द है वो है मेल। अब इसके आप दो उदाहरण दे सकते हैं, रेत, खेत, रेत और खेत। इससे हमने दो शब्द बनाए। अब आप देखिए ए जो स्वर है हमारा ए है, इसकी मात्रा जो है वो ये है, और उसके बाद आप देखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे मैल। अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे, जैसे उदाहरण आपको लिखने हो गया थैला और पैसा, थैला और पैसा, ये आपके शब्द हैं। अब हम आपको बताएंगे, फिर है ओ, ये है आपका शब्द। और आप यहाँ पे एक उदाहरण हम आपको बताएंगे गोल, और ये हो गया शोर, और ये हो गया भोर। आप देख सकते हैं ये तीनों उदाहरण हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे औ, अब हम यहाँ पे लिखेंगे औ, इसकी मात्रा हो गई ये। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कौन, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे लौकी, और हम यहाँ पे लिखेंगे मौ। तो ये आपके शब्द हैं। कल जो हमने आपको बताया था उसमें ये इतना रह गया था। तो री की मात्रा आप शब्द बनाएंगे मृग, नृप, घृत। फिर है ए की मात्रा, फिर आप मेल, रेत, खेत, फिर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो हम मात्रा लिखेंगे वो ये है। इसका शब्द जो हम बनाएंगे वो है मैल, और इससे दो शब्द हमने बनाया है थैला और पैसा। फिर हमने अगला जो स्वर लिखा है वो ये है ओ, और आप इसकी मात्रा देख सकते हैं। और हमने इससे जो शब्द बनाया है वो ये है शोर और भोर। अब जो है अगला स्वर है वो औ है, मात्रा ये होती है कौन, और हमने इससे दो शब्द बनाए हैं। बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हिंदी भाषा में जब भी हम लिखते हैं तो उसमें मात्राओं का बहुत ध्यान देना पड़ता है, और लिखते समय, शब्द को लिखते समय अगर कहीं भी त्रुटि होती है तो मात्रा इसमें हिंदी भाषा में बहुत ज़रूरी होता है। अब हम आपको बताएंगे कि यदि हम शुद्ध भाषा की बात करें तो का में ई की मात्रा का ध्यान आता है, और की और बड़ी की और की के प्रयोग में हम अक्सर गलती करते हैं कि दोनों में, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। एक पे छोटी की मात्रा है, एक पे बड़ी की मात्रा है। की, एक होता है की और एक होता है की। ये दो वस्तुओं, प्राणियों, शब्दों का संबंध बताना हो तो की का प्रयोग होता है। जैसे राम की माता आती है। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे
जैसे हम कोई शब्द लिखते हैं तो एक की ये होता है और एक की ये होता है, इसको बोलते हैं की और ये की। तो जब हमें संबंध बताने होते हैं तो हम यहाँ पे इस मात्रा का प्रयोग करते हैं, जैसे राम की माता आती है। फिर हमने बताया यह मिट्टी की मूर्ति बहुत सुंदर है, तो वहां पे हम इस की का प्रयोग करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कारण बताने के लिए कि का प्रयोग होता है, जैसे वह स्कूल नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। राम ने कहा कि, अब यहाँ पे जैसे राम ने कहा कि 10 बजे बस आएगी, तो यहाँ की जो मात्रा है और वहां की जो मात्रा है दोनों में अंतर है। तो इस मात्रा के प्रयोग में अक्सर हम गलती करते हैं, तो इसको हमें जब भी हम ये लिखें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे हमें क्या शब्द और कैसे हमें प्रयोग करना है। तो अगर हम शब्दों का ध्यान देंगे तो गलतियां नहीं होंगी, और हिंदी भाषा में ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ तक आप रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आपको बाकी अगले क्लास में हम आपको बताएंगे।